हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं। ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्रा नहीं, कभी सुना आपने इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए? ये गलत उलाम है हमारे यहाँ। आपने नहीं आइंदा नरेंद्रा, ठीक है, नो नरेंद्र। इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रिजीम्स जो है मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। ओके, सो आई थिंक ऑन दीज टू फ्रंट्स अमेरिका ने अब बिल्कुल वाजे कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बाकी डेफिनेटली भारत को आई थिंक दोबारा एंटाइज किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक में, बिकॉज अभी ट्रंप का अगर आप देखें तो पॉलिसी में मेजर शिफ्ट है। तो ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है और बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, चाइना को यहाँ पे कंटेन करना चाहती है। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है और एंटी इस्लाम। और उसकी वजह भी यही है कि हमारे ऊपर जिस किस्म के उधर से अफगानिस्तान की तरफ से जिस किस्म के अटैक्स आ रहे हैं, जिस भी बातें हो रही है, ये अंदर बैठा दुश्मन जो है उसको हम क्यों ना यहाँ से निकालें फिर, ताकि कम से कम पाकिस्तान के अंदर से तो कोई इस किस्म की साजिश ना हो। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने इनके लिए क्या कुछ किया, इवन अभी तक कर रहे हैं। ओ भाई, दुनिया जरूरतों का सौदा है, याद रखना। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बार फलाना और ब्रदर ये नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें खास तौर से हसन निसार साहब ने अपने पास बैठी खातून यानी महिला एंकर को जो समझाया है मोदी जी के नाम पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी मीडिया का जो ऑब्सेशन है कि सारी दुनिया पाकिस्तान को मिटाने में लगी है, मुस्लिम दुनिया के खिलाफ है, जिसमें वो इजराइल, अमेरिका और इंडिया का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया अपने साथ साथ चाइना का भी नाम लेने लगे हैं कि चाइना के खिलाफ अमेरिका और वेस्ट लगा हुआ है कि चाइना को कंटेन किया जाए, जिसमें वो भारत को जो पश्चिमी देश है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तानी मीडिया का जो माइंडसेट है विक्टिम कार्ड प्ले करना, न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि अब चाइना के लिए भी करने लगे। जबकि अगर हकीकत देखा जाए तो इस समय खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहीं से भी अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ज़्यादा कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि वो अब रूस और चाइना के साथ गहरे संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि चाइना के लिए अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि भारत जो भी कुछ अमेरिका से ले रहा है उसके बदले पैसे दे रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, जबकि पाकिस्तान ने इस अमेरिका भारत एलामिये को गुमराहकुन करार दे दिया। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये है कि आप ही नहीं, सारे ये कर रहे हैं काम जो आपने किया है। नरेंद्र मोदी, ये सेमा साइलेंट होता है जो ए होता है। मतलब आपने कभी सुना है किसी से हिंदुस्तान में धर्मेंद्र? ये इसको इस तरह पखरोट के नरेंद्रा नहीं, इट इज नरेंद्र हल्का सा, और धर्मेंद्र, जतेंद्र। कभी सुना आपने इंडिया के लोगों को कभी बात करते हुए? ये गलत उलाम है हमारे यहाँ। ए होता जरूर है, लेकिन वो बस समझ लो बिल्कुल ही एक साइलेंट किस्म का मामला है। और हमारे अपने यहाँ भी ये प्रॉब्लम है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला करते फिरते हैं, लफ्ज़ है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अच्छा। हमारे यहाँ बच्चियों के नाम रखे, हुमा जो एक है, जिले हुमा। जिले हुमा को मैंने कभी नहीं सुना किसी ने कहा हो जिले हमा, यानी हुमा का साया हो जिसके सर पे बैठ जाए वो बादशाह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम हमायूं बोलते हैं तो वहाँ पेश लगाना भूल जाते हैं, वहाँ ज़बर ठोक देते हैं। सो ये बहरहाल हमारे यहाँ तो बहुत ही फजूल किस्म की बातें पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, अवाम ये कहती है। बहरहाल आपने नहीं आइंदा नरेंद्रा, ठीक है, नो नरेंद्र। दूसरी तरफ ये है, मैं एक बात, ये जो मैं सवाल देख रहा था, ये अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जितने भी ये दहशतगर्द हमले होते हैं, इनमें भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खुद करते होंगे, ये वो हुकूमतें, लेकिन सहूलतकार वहाँ पाए जाते हैं। और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किसके साथ बैठ रहा है? एक सुपर पावर के साथ बैठा ये बात कर रहा है
तो इससे क्या इंडिकेट होता है? लेकिन इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि मोदी के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एक बड़ा धमाकेदार शानदार किस्म का मुजाहरा हुआ, अच्छा, जिसमें खालिस्तान के परचम भी लहराए गए। और इंडिया में तो आज भी ये नारा बहुत मकबूल है कि खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। लेकिन ये नाजायज़ कब्ज़े, ये हवस, ज़र जन ज़मीन, ये इंसान की जान नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, बाकी मोदी साहब का और ट्रंप का याराना प्यार मोहब्बत ये काबिल फ़हम है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के साथ ये कोई प्यार मोहब्बत को लैला मजनू वाला किस्सा नहीं। बुनियादी तौर पे अमेरिकन को ये खौफ है, डेफिनेटली है, कि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन देखो उसकी, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी हर चीज़ बहुत आलीशान है। अच्छा, तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे 2 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क हमसे कई गुना ज़्यादा, वो देखो कहाँ है, वो रेस में है, हमारा वजूद ही कोई नहीं। तो अमेरिका की तो ये मजबूरी है, उसकी ज़रूरत है, और दुनिया ज़रूरतों का सौदा है, याद रखना। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बा और फलाना और ब्रदर, ये नहीं होता, नंगे चिट्टे हकायक होते हैं। ज़िंदगी बहुत बेरहम है। तो वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करेंगे, बेसिकली तो बैक ऑफ द माइंड उनके चाइना है, उसके मुताबिक वो अपनी को स्ट्रेटजी बनाएंगे। भारत, इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रिजीम्स जो है, मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है, और एंटी इस्लाम और एक्सट्रीमिस्ट हैं। और जो पॉलिसी वो नेतन्याहू ला रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, वही पॉलिसी मोदी लगा रहा है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़। तो उनकी काफ़ी कॉमनैलिटी। दूसरा जो कोर इशू है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो है हाउ टू हैंडल चाइना, द चाइना चैलेंज कह लें। उसमें इंडिया इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड एलाई। बिल्कुल ठीक है, वो बॉटम लाइन है। नॉट जापान, नॉट साउथ कोरिया, नॉट फिलीपींस, दे डोंट मैटर इन द लार्जर पिक्चर, इंडिया। सो इसलिए इंडिया का जो, ये बिल्कुल आई एग्री विद प्रोफेसर समी दैट वो इंडिया जो जिस तरह अमेरिकन को ब्लैकमेल करता है, इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल करता है, वो किसी और। दे बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, कोई सैंक्शंस नहीं। दे बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, नो सैंक्शंस।